जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में, आज बौद्ध जयंती है। बौद्ध जयंती ऐसी तो कहिए बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा आज ठीक 12 अप्रैल को 12 मई 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा था। अब जाके तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध उसका क्या न कैसे नाम पर लीजिए जैसे बौद्ध महात्मा बुद्ध इसके प्रवर्तक है। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी नेपाल में है। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। अब देखिए, जन्म हुआ 1563 ईसा पूर्व पहले और मृत्यु 483 ईसा वर्ष पूर्व हो गया इनका जन्म। राजकुल में जन्म, बहुत प्रतापी राजा का पुत्र हुआ। लेकिन जब जन्म हुआ तब इनको ऋषि द्वारा कुंडली निकाले गई, इनकी जन्म कुंडली। गौतम बुद्ध को जब जन्म कुंडली निकाला गया तो ऋषियों ने कहा कि ये तपस्वी हो जाएगा, आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बनेगा और ज्ञान पूरा दुनिया में बांटेगा, ज्ञान देगा पूरा दुनिया में। तो राजा को सोचा कि एक लड़का है, अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत रहा। इन्होंने कहा, ऋषि जो से उपाय पूछा तो बोला इसका विवाह कर दीजिए, इसका विकास रुक गया, ज्ञान का विकास हो गया, विवाह फंस के। तो उस समय खोजा गया, उस समय की सबसे सुंदर जो लड़कियां थी जिसका नाम था यशोधरा। शाककुल के थे और शाककुल की ये भी थी गौतम बुद्ध। तो शाक वंश के भी थे, शाक वंश के भी। तो यशोधरा बहुत उस कुल उस समय की बहुत अच्छी सुंदर, सबसे सुंदर उस टाइम की सबसे सुंदर लड़कियां थी। और लड़की से इनकी शादी हुई किशोरी से। तो जब शादी हो गया तो उनको जो कुछ अंदर से तो वैराग उत्पन्न होते थे, ये इसके लिए तो जन्म नहीं लिए थे। तो जब ये इनको सिखाया गया कि इनको यशोधरा को बोला गया कि ये त्यागी टाइप का है, इन्हें सही से रख, तो उन्होंने अपनी ही जिंदगी में उनको उलझा के रखा। जब उलझा कर रखी तो जब ये गर्भवती हो गई यशोधरा, तो इसको बोला गया कि आप खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले। जब ये पिता बन गए तो बोला, पिता बनने से पहले ही सारथी के साथ, जो सारथी था और जो घोड़ा गया, उस घोड़ा का नाम था कंथक। जिस घोड़ा से रथ चलाया उस घोड़ा का नाम था कंथक, और सारथी का नाम था चना। जो कंथक जो है ना घोड़ा, उस कंथक को हाँक के चना ले गया और गया तो एक जगह देखा वो वृद्ध आदमी। बोला ये क्या है? उन्होंने पूछा सारथी, बोला ये वृद्ध है। फिर इन्होंने कहा, देखा आगे चल के तो क्या है, तो फिर उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति। इसके बाद देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, एक शव को देखा। सब सवाल उनसे पूछा। बोला मृत्यु भी होना है। तो इनको ऐसा राज दरबार के अंदर व्यवस्था की गई थी कि बाहरी जिंदगी से अवगत नहीं किया था। लेकिन ये खुदा न खास्ते एक दिन निकल गए वहाँ से, पूरा गया घूमा। तो इन्होंने बोला मृत्यु भी होता है, तकलीफ भी होती है, वृद्ध भी होना है, तो क्यों इस जीवन में फंसे? उन्होंने गया और बोला कि अब चले जाएंगे यहाँ से। गया तब तक पहले उसको बताया जाता था कि खुशखबरी, यानी कि होता था किसी को संतान, तो उन्हें बताने के लिए जाए। तो जो गई दासी बताने के लिए और बोला कि बधाई हो राजकुमार कि आपको पुत्र हुआ है। जब गया तो उन्होंने सोचा कि यार जिससे हम डरते थे वही बात होगी, ये मेरे रास्ते के राहु है। तो उसने राहुल उच्चारण किया, तो उन्होंने बोला कि नाम ही रख दिया ये राहुल, लेकिन ऐसा बात नहीं। तो उन्होंने समझा कि ये मेरे राहु का मतलब जानते हो रास्ते का काटा, ये तो काटा हो गया, तो राहुल उन्होंने उसका नाम रखा। तो पुत्र का नाम हो गया राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या हुआ? राहुल। राहुल हो गया। लेकिन ये और इनकी जो शादी हुआ था, उस शादी ज़्यादा एज में नहीं होता, 16 वर्ष में शादी हो गया।
इसकी जो शादी हुई थी गौतम बुद्ध की जो शादी हुई यहाँ पे शादी जो हुए थे ये 16 वर्ष में हुआ। 16 वर्ष में इनकी शादी हो गई। अब ये जब इनको पुत्र पैदा लिए तो 29 वर्ष के हो चुके थे गौतम। उन्होंने बोला कि अब जाएं तो जाएं कैसे। बड़ा ही व्यवधान में फंस गए, लेकिन एक दिन रात में सोते हुए चल दिए, निकल गए तो उनकी पत्नी के मन में बड़ा दुख कि भाई गया तो गया क्या। ये बहुत चिंतित रहती थी कि चले गए कहाँ, बिना बताए चले गए, क्यों बिना बताए चले। और उनको मालूम था कि इनके पति जो है ना महान कार्य के लिए इन पर गर्व थे उनको, यशोधरा की कि मेरे पति किसी महान काम के लिए, लेकिन ये व्यथा थी उनको कि बिना बताए चले गए। तो जब बिना बताए चले गए तो ठीक है, लेकिन जब ये गया तो पहले ये सारनाथ के जो है ना, सारनाथ एक जंगल में जाके तपस्या करने, लेकिन वहाँ 4 इनको मित्र थे, चारों गए तपस्या किए तो देखा खूब तपस्या बहुत कड़ा रूप से कर रहा है। तो देखा इस जंगल में एक औरत को, लड़की, तो सब संन्यास में लगे हैं, लेकिन ये देखा तो उन्होंने, और वही औरता के बोली, नारी महिला, इस जंगल में इतना भी आप तपस्या ऐसे नहीं बोला। उन्होंने बोला कि अगर गिटार तो होता है ना बजाने में के बिना, अगर उसके तार को खींचेंगे ज़्यादा टूट जाएगा, इसीलिए नॉर्मल से ताकि के सुर। इसका मतलब करें कि अगर इतनी कठोर तपस्या करेंगे तो भगवान को भी फिर कुछ डाउट होगा कि भाई ये क्या लेना चाहता। तो उन्होंने वहाँ से वो निकल के आ गया बोध गया में। अब बोध गया में आ गया तो फाल्गु नदी पर, जिस नदी को निरंजना कहते हैं, उस नदी पे तट पे आके कि तो पूरे 6 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद तो ज्ञान की प्राप्ति मिले। जब कहा गया कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति मिले तो पूरे शरीर से प्रकाश निकले, और वहीं से उन्होंने उपदेश, ज्ञान की प्राप्ति, और वहाँ से सोचा कि अब उपदेश देंगे। तो पहले उपदेश जो है ना इन्होंने सारनाथ में लिया आकर के। और पहली महिला जो थी, प्रथम महिला बौद्ध संघ में आई, वो इनकी माता, वो माता जो पाली। अब जरा देखिए तो माता, इनकी मौसी ने इनको पाला है, प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी के नाम पर ही इसको कहा जाता है सिद्धार्थ गौतम। बचपन का नाम था इसका सिद्धार्थ गौतम। इनके जो माँ पाली उनके नाम के साथ जोड़ के इनका नाम लिखा है सिद्धार्थ गौतम। अपने ही माता को, सिद्धार्थ गौतम ने, बुद्ध ने अपने ही माता को, प्रजापति गौतमी को दीक्षा दी। ऐसा महान पुत्री हुआ और दीक्षा दी और संसार को बताया। और इन्होंने जो शिक्षा दी, संगतियाँ दी, मार्ग दिया, बड़ा सरल और कठिन भी, इन पर चलना बहुत अच्छा। अब देखो इनके जो दर्शन थे, योग, इनको जो गुरु थे, जब इन्होंने जो इधर का ज्ञान लिया, योग का ज्ञान, योग दर्शन का ज्ञान, वो रुद्रक्राम से लिए थे। तो रुद्रक्राम को थोड़ा 2 गुरु थे, रुद्रक्राम और एक और थे, शायद उसका नाम टाइपिंग से शायद छूट गया। अभी भूल रहे होंगे। तो रुद्रक्राम से योग दर्शन का ज्ञान लिए। तो योग दर्शन का ज्ञान लेकर के बैठने शासन, एकदम योग के रूप में बैठा, पलथी मार के बैठना, इसको कहा जाता है योग दर्शन। तो इस हिसाब से इसका ये ज्ञान लिया था। तो योग करके इन्होंने ज्ञान दिया था, सारनाथ में ज्ञान दिया, अपनी माता को ज्ञान दिया। महात्मा बुद्ध के जो है ना 5 मित्र थे। अब इन्होंने सारनाथ में जो आए तो मृगदाव वर्धन वन में आकर के इन्होंने तपस्या, ठीक है ना, किया था, कठोर तपस्या। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला? बोध गया में, फाल्गु नदी के तट। ठीक, अब जरा देख लेते, इनका जो जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और मृत्यु भी हुआ तो इनका वैशाख पूर्णिमा के दिन, सब लगा ही। जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा,
लेकिन जब वो ज्ञान उनको मिल गया, ज्ञान की प्राप्ति जब हो गया, तब उनके अपने ही राज्य में उन्होंने भिक्षा मांगने का कहा कि भीख मांग के ही गुजर बसर करना है और ऐसे ही रहना है, ये सन्यासी का रूप। भिक्षा मांगे तो राजा का बेटा भिक्षा मांगे। जहाँ वो पहली एक बार जिस वन में मृगदा वन में जहाँ सारनाथ में आकर उन्होंने उपदेश दिया और जंगल की ओर चला था सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति के बाद, उसी जगह सारनाथ में एक जंगल था, उसी जंगल में मामूली डाकू रहता था। उस डाकू के पास गया, 2 बजे रात्रि थी, संध्या काल हो चुकी थी। गए तो गांव वाले रोके थे, लेकिन फिर भी ये चले गए। और गया तो उन्होंने रोका, ये जो है ना क्या कहते हैं, उंगली मार रोका कि तुम क्यों जा रहे हो, उठो हम तुम्हारे उंगली का। उन्होंने बोला कि क्या करोगे काटे, नॉर्मल से बोले एकदम। उसके पास जो जाता था बुद्धम शरणम गच्छामि हो जाता, ऐसे प्रवृत्ति थे बुद्ध ऐसे। उन्होंने फिर बुद्ध को डांटा। फिर बुद्ध ने उन्हें बोला कि डरते आप हैं, डरते हम नहीं हैं। डरते हैं इसलिए रात में तुम निकलते हो, हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं निर्भय पूर्वक, स्वतंत्र पूर्वक, सक्षम पूर्वक। डरते तो तुम हो कि बस्ती में नहीं जाते हो, समाज में नहीं जाते हो। तो वहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा शब्द सब बोला, बहुत तरह क्या से बोले। तो उंगली माल डाकू उनका भिक्षुक हो गए। उंगली माल डाकू भी सुधर गए, क्योंकि उनको दंड नहीं दिया, सुधार आ गया। ऐसा था गौतम बुद्ध। और उन्होंने बहुत सारा उपदेश दिया, दर्शन दिया। पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया। अब देखिए इसमें हुआ क्या, महात्मा बुद्ध के 4 कुछ कथन थे, जिसमें से 4 था। क्या पहला कथन था, संसार दुख से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा होता है। संसार दुख से भरा है, सब दुख का कोई ना कोई कारण होता है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, दुख का तो इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 4 उपदेश कि संसार दुख से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण होता है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इस पर विजय पाया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। 8 मार्ग इन्होंने बताए, बहुत संगतियाँ दी, बहुत सारा दी। आगे चल के हम आज बुद्ध जयंती इसलिए बता रहे हैं, ऐसे हम भारत के जितने धर्म हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। अब जरा कि जिस दिन ये राहुल अपने राज्य में गया भिक्षा मांगने के लिए, पूरा राज्य में शुरू हो गया, राजा का बेटा भीख मांग रहा है। फिर एक मित्र को भेजा गया, उनके मित्र को, गौतम के मित्र को, बचपन के मित्र को, और बोला कि उनसे प्रभावित होने से पहले उसको बोल देना कि पिताजी बुला रहे थे। तो उनसे बोला और गया, बोला कि पिताजी बुला रहे थे आने के लिए राजभवन में। ये तो उन्होंने बोला कि ठीक है पिताजी बुला रहे तो जाएंगे, गया। लेकिन जो गया था उनको बुलाने के लिए वो उस क्या बुद्धम शरणम गच्छामि हो गया, बुद्ध का भिक्षुक हो गया। फिर गया तो राहुल थे रूम में, उनके पत्नी सुधारा थी रूम में। 6 साल के बाद मिल रहे हैं मुझसे, तो आराम से गया। उन्होंने बोला कि कहाँ है, तो मिलने के लिए नहीं आई यशोधरा रूम में। उन्होंने ये दुख है उनको कि बिना बताए चले गए, क्यों नहीं आएगा मिलने। गया मिलने के लिए, गया जब मिलने के लिए तो ये नहीं बोला कुछ कि चले गए, गलती हो गया, ये सब ऐसा सब कुछ नहीं बोला। गया और वहाँ बोला क्या सुनाती है, बुद्ध है, कोई और नहीं है, बुद्ध है। बहुत हिसाब से बोले भिक्षाम दे। और यशोधरा ने राहुल का हाथ अपने पिता के हाथ में दे दिया। इतनी महान यशोधरा उस समय की औरत है। ये है गौतम। और गौतम बुद्ध को जो पढ़ता है वो बुद्ध हो जाता है। धर्म के नाम पर कभी झगड़ा ना कर। अगर अच्छी तरीका से दिखेगा, अगर कोई अच्छा धर्म है, आचार संहिता, आचार्य नीति पे, ठीक है ना, इंसान को बंधुता पर, समान अधिकार पर, अच्छा से हर चीज़ की अदारी, और इंसान को इंसान, मानव को मानवता अगर बनाता है तो बौद्ध धर्म है। हम समझे कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, कुछ नियमों है इसमें, इंसाने हैं इसमें, जिस कारण इस धर्म को खराब किया। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, गलत बात। बैराग इंसान तब बनता है जब प्रेम किसी से बहुत करता है, संसार से, अपने परिवार से,
किसी इंसान से, लड़का को लड़की से, औरत को मर्द से प्रेम होता है, लेकिन जब वो प्रेम ठुकरा दिए तो तब इंसान जो होता है तो प्रेम को ही वो त्याग देता है। और गौतम बुद्ध तो हर चीज़ पे एक बिंदु बताया है, प्रेम, त्याग, विरह, हर चीज़ पे बताया, हर चीज़ का ज्ञान दिया है गौतम बुद्ध। ऐसे थे गौतम। जैसे हम भी किसी को बहुत लगाव है किसी से हमें, लेकिन कल वो एकाएक बोला हमें कि भाई आपका और हमारा स्टेटस नहीं मिलता। बड़ा तकलीफ हो। जिनको इतने चाह, जिन्हें इतना केयर करते हैं, जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो कुछ, वो आदमी बोल रहा कि आपका स्टेटस मेरे स्टेटस से नहीं है, बड़ा तकलीफ। तो ऐसा भी आदमी जीवन में मिलेगा। इन सब से बच के रहना चाहिए। और अच्छा है ज्ञान की प्राप्ति, ये नहीं कि डिग्रियां लेकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कहीं भी मिलते हैं, कैसे भी मिलते हैं, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, बौद्ध है। आज हम लोग बोलेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, और उन बुद्ध को नमन करते हैं जो एक अच्छी नीति दी, एक सद्भावना दी, करुणा दिए, दया दी, सब कर्म कांड पर उन्होंने विद्रोह किया। ब्राह्मण बाद में उनको बहुत सताए। इन सब के बारे में जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तब जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, बुद्धम शरणम गच्छामि।